हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखेंगे ग्रुप बाय क्लॉज। सो एसक्यूएल में ग्रुप बाय क्लॉज यूज किया जाता है आइडेंटिकल डेटा को अरेंज करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर सिंटैक्स में देखोगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिलेक्ट डिजिग्नेशन, ओके, एंड एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम, और यहाँ पे ग्रुप बाय डिजिग्नेशन। सो डिजिग्नेशन में जितने भी डिजिग्नेशन होते हैं, टेस्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एचआर, तो ये आइडेंटिकल डेटा है। सो ग्रुप बाय क्लॉज यूज किया जाता है आइडेंटिकल डेटा को ग्रुप्स में अरेंज करने के लिए। ओके, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं तो अच्छे से क्लैरिटी आएगा। फिर न्यू क्वेरी टैब, यूज एजेंट, और टेबल का नाम जो हम यूज कर रहे हैं एजेंट इन्फो, एक्सप्लॉइट, हमें ना देखना है हर एक सिटी के कितने एम्प्लॉई हैं। ओके, सो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट काउंट, पहले तो सिटी में लिखने हैं, देन काउंट स्टार, वो एम्प्लॉयज़ को काउंट करेगा फ्रॉम काउंट स्टार एज अ एम्प्लॉय ले लेते हैं, एम्प्लॉयज़, ओके, फ्रॉम टेबल का नाम एजेंट इन्फो, और यहाँ पे ग्रुप बाय होगा किसके ऊपर, सिटी के ऊपर। तो सिटी में क्या क्या है, जैसे कि पुणे है, मुंबई है, उदयपुर है, बीड़ है। सो ये आइडेंटिकल डेटा हो गया। सो इस आइडेंटिकल डेटा को ग्रुप में अरेंज करने के लिए ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करेंगे। ओके, क्वेरी सिलेक्ट रन। सो पुणे के 3 एम्प्लॉयज़ है, मुंबई का 1, उदयपुर का 1। इस तरीके से ग्रुप बाय को हम मल्टीपल कॉलम्स में भी अपेंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिटी के साथ डेजिग्नेशन भी लेते हैं, डेजिग्नेशन, ओके, और यहाँ पे बाद में सिटी के बाद में डेजिग्नेशन को भी हमें ग्रुप बाय क्लॉज में इंक्लूड करना पड़ेगा। लेट्स डू इट। तो कह रहा है अननोन डेजिग्नेशन एरर, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, लेट्स रन इट अगेन। ओके, सो पुणे के 2 एम्प्लॉयज़ है, एक मैनेजर है, ओके, और दूसरा कौन है, एचआर है। ओके, 2 मैनेजर 1 एचआर, मुंबई का 1 प्रोग्रामर है। इस तरीके से ग्रुप बाय क्लॉज आइडेंटिकल डेटा को अरेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप बाय क्लॉज के बाद, हाँ, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज हमने ऑलरेडी कवर अप किया है सेक्शन नंबर 10 में, बट अभी हम इसके बाद में हैविंग क्लॉज देखने वाले हैं। सो उस क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से आए, इसलिए वेयर क्लॉज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो वेयर क्लॉज यूज़ किया जाता है सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट के साथ में। हमने ऑलरेडी वो किया था, एक काम करते हैं उसे ओपन करके देखते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड वेयर क्लॉज, लेट्स शो इट। ओके, सो हमने ये किया था कि एक टेबल है, टेबल पे हमें देखना है कि सैलरी 45,000 के ऊपर कितने लोगों की है। तो कमांड यूज़ करता सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एजेंट इन्फो, देन वेयर क्लॉज सैलरी ग्रेटर देन 45,000। ओके, तो इस तरीके से वेयर क्लॉज यूज होता है। हैविंग क्लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैविंग क्लॉज के डेफिनेशन देखने से पहले सबसे पहले उसका एग्जाम्पल देखिए, काफ़ी आइडिया आएगा। क्या किया है, सिलेक्ट डिजिग्नेशन, then sum of salary as total salary, okay, then from agent info group by designation, then यहाँ पे important having sum of salary greater than 50,000। सम ऑफ सैलरी के पहले हैविंग क्लॉज यूज़ किया है क्योंकि ये एक एग्रीगेट फंक्शन है। तो जब भी आप एग्रीगेट फंक्शंस पे सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, काउंट, इन सारे एग्रीगेट फंक्शंस पे कोई भी कंडीशन पुट ऑन करोगे तब हमें हैविंग क्लॉज यूज़ किया जाता है। ओके, सो उसका डेफिनेशन क्या है, एसक्यूएल हैविंग क्लॉज इज यूज टू फिल्टर ग्रुप or records after an aggregation has been performed. It allows you to specify conditions on aggregate functions such as count, sum, average, max, min.
ओके यहाँ पे सम ऑफ सैलरी पे एग्रीगेशन हो गया, अभी उस एग्रीगेशन पे हमें अगर कंडीशन पुट ऑन करना है तो हैविंग क्लॉज यूज़ किया जाएगा। ओके इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। क्या करते हैं, सिलेक्ट डिजिग्नेशन डेजिग्नेशन भी चाहिए हमें, सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम एजेंट इन्फो टेबल ग्रुप बाय। एज पर डेजिग्नेशन देखने वाले हम कितने डेजिग्नेशन की एज पर डेजिग्नेशन कितनी सैलरी इन्वेस्ट हो रही है, ग्रुप बाय डेजिग्नेशन। और यहाँ पे भी हम फिल्टर आउट करने वाले हैं किनको, जिनकी सैलरी 50,000 के ऊपर है। ओके सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो इस सिनेरियो में हैविंग क्लॉज यूज़ किया जाएगा जहाँ पे एग्रीगेशन पे कंडीशन पुट ऑन कर रहे हैं। ओके इसको रन करके देखते हैं। रन हो गया। सो मैनेजर पे इन्वेस्ट हो रहा है 1,27,000, टीम लीड पे जा रहा है 72,000। तो इस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन पे जब भी हमें कंडीशन पुट ऑन करना है तब हैविंग क्लॉज यूज़ किया जाता है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ये। इंटरव्यूअर हमेशा पूछता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज। तो आप सबसे पहले बताओगे वेयर क्लॉज फिल्टर रिकॉर्ड्स बिफोर एन एग्रीगेशन ऑकर्स, while having clause filter records after aggregation has been performed। बाद में वेयर क्लॉज यूज़ किया जाता है सिलेक्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट के साथ में, और हैविंग क्लॉज यूज़ किया जाता है सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में जो ग्रुप बाय क्लॉज के साथ में आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सिलेक्ट स्टेटमेंट तो है बट वो इंक्लूड करता है ग्रुप बाय को, तो ग्रुप बाय के बाद में हैविंग क्लॉज यूज होता है। बाद में थर्ड पॉइंट रहेगा वेयर क्लॉज डायरेक्टली हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ में कभी यूज़ नहीं करते हैं। मतलब जैसे कि हैविंग सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है, यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं आएगा वेयर सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 50,000। वेयर क्लॉज डायरेक्टली एग्रीगेट फंक्शन के साथ में कभी भी यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि उसका रूट कॉज क्या है, वेयर क्लॉज फिल्टर्स इंडिविजुअल रोज वाइल हैविंग क्लॉज फिल्टर्स ग्रुप ऑफ रोज क्रिएटेड बाय ग्रुप बाय। और हम फिर उसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर कंडीशन पुट ऑन करने के लिए हैविंग क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। ओके सो गाइज आज की वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।